नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर 10। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करते हैं इंडिया सुपर 10 से। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखौब पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि ये अब भी खतरनाक ही है। 15 जून को जब ये गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत की खबर है। उधर मंगलवार शाम को नवी मुंबई में बारिश शुरू हो गई और इस चक्रवात की वजह से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि लोगों को इन क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। पीएम मोदी ने देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। 13 जून को जगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया। रोजगार मेले में मोदी ने कहा, ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और मौसम विभाग का कहना है कि 1965 के बाद जून में गुजरात में आने वाला है तीसरा चक्रवात। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेन को रद्द कर दिया। गुजरात में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कच्छ में कांडला पोर्ट का दौरा किया और बिपरजॉय तूफान को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जसूर की जनसभा से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी को छोड़कर करीब सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बन चुकी हैं। हर राज्य में परिवार की पार्टियां मौजूद हैं, जबकि बीजेपी आम लोगों की पार्टी है और एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर चलती है। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को तेल से भरे एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया, जिसमें आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की भीड़ लग गई, जिसे कुछ घंटों में हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से लगी नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के डोबनार मचल इलाके में पड़ने वाली नियंत्रण रेखा के पास अभियान में आतंकी मारे गए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बवाल शुरू हो गया। चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा में एक दूसरे पर जमकर बम और पत्थर तक बरसाए जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में मंगलवार को हिंसा भड़क उठी और इस दौरान जमकर बम फेंके गए। टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कार्रवाई की है। एनआईए ने श्रीनगर में मोहम्मद अकबर खांडे की संपत्ति कुर्क की है। श्यालाटंग में एक कनाल 10 मरला भूमि इसमें शामिल है। यह कार्रवाई विशेष एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली के आदेश के तहत की गई। हरियत आतंकवाद को फंडिंग करने वाले अकबर खांडे की संपत्ति कुर्क की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी है। बीते 18 घंटे से सभी किसान कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर डटे हुए हैं। जाम करने के लिए किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर और अन्य वाहन लाकर खड़े कर दिए और किसानों की रात तो हाईवे पर ही गुजरी और इसके साथ ही उनका खाना पीना भी वहीं शुरू हुआ और सड़कों पर अलग ही तरह का नजारा नजर आया। मंगलवार की सुबह किसान पानी का टैंकर खड़ा कर सड़क के किनारे और पार्क्स में पाइप से नहाते हुए नजर आए। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में रहा।
और बढ़ते आगे अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 पर। आज सतपुड़ा भवन जाने वाले कर्मचारियों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। डायरेक्टोरेट सेवाएं जेपी अस्पताल शिफ्ट की जा सकती है। एनएचएम हेल्थ कॉर्पोरेशन भोपाल सीएमएचओ से भी कर्मचारी काम कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट ने मौके पर जांच कर सैंपल लिए और कर्मचारियों अधिकारियों के बयान दर्ज किया। आज एक बार फिर निरीक्षण होगा क्योंकि कई जगह धुआं निकलना जारी था। बिल्डिंग का तापमान भी बढ़ा हुआ था। आपको बता दें कि करीब 20 और लोगों के बयान बुधवार और गुरुवार को दर्ज किए जाने हैं। एमपी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है। इसमें सहकारिता नीति 2023 को मंजूरी मिल सकती है। नीति में लाया जा सकता है सहकारिता विभाग अब ग्रामीण परिवहन के क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य, खनिज के साथ सर्विस के सेक्टर में अपना विस्तार करेगा। नए सिरे से सोसाइटी का गठन होगा और सरकार की चुनावी घोषणा ई स्कूटी देने के लिए साल 2023-24 से लेकर 2025-26 तक के बजट का प्रावधान होगा। साथ ही शौर्य अलंकरण, युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल में मिलने वाली जमीन या नकद पुरस्कार में दी जाने वाली राशि का भी निर्णय किया जाएगा। अब सरकार गैलेंट्री अवार्ड पर नकद राशि देगी जो कि 1 करोड़ रुपए तक है। खरगोन के चिड़िया मार्ग पर गैरेज में भीषण आग लगी जिसकी चपेट में आकर 3 दुकान भी जलकर खाक हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। ओबीसी वर्ग के बीजेपी नेता कांग्रेस में आज शामिल होने जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को ये एक झटका लगने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की मौजूदगी में बैजनाथ यादव सदस्यता ग्रहण करेंगे और इस दौरान ग्वालियर चंबल के दूसरे बड़े नेता भी इस कांग्रेस में शामिल होंगे और साथ ही इससे पहले यादवेंद्र सिंह यादव भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उज्जैन में शिवांग एलिगेंस हाई राइज बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर महिला ने सुसाइड कर लिया। घटना मंगलवार देर रात 10:30 बजे की है। बैंक मैनेजर पति घर में ही थे। उनकी चीख सुनकर बिल्डिंग के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त किया। महिला ने परिवार के लिए लिखा, ये कदम उठाना आसान नहीं था, मिस यू। प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने आई प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने निशाना साधा और प्रियंका गांधी को साइबेरियन पक्षी करार दिया। मुरलीधर राव ने बयान दिया और इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। विधायक सुनील सराफ ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुद्दे से सिर्फ भटकाने का ही काम करती है। गंगा जमुना के 9 फर्मों पर जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था तो वहीं स्कूल में अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। गृह मंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश में अवैध काम करने वाले पर किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। बैतूल के मुल्ताई नगरपालिका में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। अवैध मतपत्रों की गिनती के मामले को लेकर बीजेपी पार्षद वर्षा गढ़ेकर ने याचिका दायर की थी और इसे लेकर कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराए जाने का आदेश दिया है। बीजेपी के बागी पार्षदों की मदद से मुल्ताई में कांग्रेस परिषद बनाने में सफल हो गई थी। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के बुलंदशहर से सांसद डॉक्टर भोला सिंह मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म की राजनीति को लेकर कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा भाजपा धर्म की रक्षा जरूर करती है। अगर हम धर्म में राजनीति की बात करते तो गरीब कल्याण की योजनाओं में भेदभाव मिलता। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अचानक आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए और पूजा की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता बंगाल को इस्लामिक प्रदेश बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे देवास पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान विनय सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस के वचन पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में कांग्रेस के वादे टूटी फूटी बैंक पर
निकाला हुआ फिक्स डिपॉजिट है। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद अब सभी कर्मचारियों को अवकाश दे दिया गया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिए। आग की घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बुरहानपुर में ताप्ती जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने के बाद नजारा फव्वारा जैसा दिख रहा था, लेकिन पानी की बर्बादी होती दिखी और हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा अब नई कंपनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस के हाथों में होगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र की कंपनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज को सुरक्षा की कमान सौंपी है। समिति ने कंपनी से 500 कर्मचारियों के लिए समझौता किया है। ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रही जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने हंगामा कर दिया। महिला ने बताया कि उसका पति अलग रह रहा है, जिसने उसके बेटे का अपहरण कर लिया। उसने बताया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एसपी के समझाने पर भी महिला नहीं मानी। तब एसपी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई कराने के लिए थाने के लिए रवाना किया। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में दुर्ग के कातरो गांव में मकान में भीषण आग लगी। मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। उतई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शाजापुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में बस और कार की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। कृषि उपज मंडी के पास हुई दुर्घटना में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया जिस वक्त यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के बाद मंगलवार सरगुजा में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, चरणदास महंत सहित संभाग के मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए गए और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जानकारी भी दी गई। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में फिर से धान पर सियासत गर्मा गई है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मंत्री अकबर ने कहा कि अरुण साहब गलत बयानी कर रहे हैं। धान खरीदी की सारी व्यवस्था राज्य सरकार करती है, न कि केंद्र सरकार। राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के काम का जिक्र किया। इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेता बीजेपी के टिफिन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लंच किया। ओम माथुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और इससे पहले के केंद्र की यूपीए सरकार की तुलना कर लें, दोनों के कार्यकाल का साफ फर्क नजर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा शामिल हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को परिवारवादी पार्टी करार दिया। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी करार दिया था, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में दर्जनों परिवारवाद के उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच धर्मांतरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर आदिवासी और अन्य समाज में आक्रोश है। उधर अरुण साहब के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। आबकारी मंत्री ने कहा कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ धर्मांतरण नजर आता है। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जिसमें मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां अस्पताल के पार्किंग एरिया में अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पर्ची बनाने का जिम्मा पार्किंग ठेकेदार को ही दे दिया गया।
जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची बनाने के लिए यहां काउंटर की व्यवस्था नहीं की गई है। जशपुर के कुनकुरी में पुल के नीचे अतिक्रमण को लेकर न्यूज 18 पर दिखाई गई खबर का बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर चलाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद पुल के नीचे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। गौरतलब है कि पुल के नीचे अतिक्रमण कर उस पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। अंबिकापुर में सुसाइड करने के लिए एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी की शादी हो जाने के बाद नाराज युवती ने यह सब किया। युवती का प्रेमी पुलिस का जवान है और अस्पताल चौकी में पदस्थ है। कोतवाली के जनपद पारा में सुसाइड करने की सूचना मिलने के मामले पर पुलिस जब मौके पर पहुंची और छप्पर तोड़कर घर के अंदर घुसी तो युवती के ड्रामे को रोका जा सका। युवती ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था और काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवती तक पहुंची। कोरबा के कनकी मार्ग गांव में प्यास लगने पर युवक ने फ्रिज खोला, उसके होश उड़ गए। फ्रिज के नीचे बैठा मिला खतरनाक कोबरा सांप, जो गुस्से से फुफकार रहा था। फुफकार सुनकर घर वाले दहशत में आ गए और आनंद फानंद में सभी घर से बाहर निकल गए। स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने नागराज का रेस्क्यू किया और फिर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश में मानसून के पहुंचने में कुछ वक्त और लग सकता है। गौरतलब है कि पहले छत्तीसगढ़ में मानसून के 16 जून तक आने की संभावना थी, लेकिन केरल में मानसून करीब एक सप्ताह देरी से पहुंचेगा। वैसे में छत्तीसगढ़ में भी मानसून के एक सप्ताह लेट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में 23 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और आइए बारी इंटरनेशनल सुपर 10 की। चंडीगढ़ के बाद अब राहुल गांधी ने अमेरिका में भी ट्रक की सवारी की। राहुल ने ट्रक से वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का 190 किलोमीटर का सफर तय किया और इसका वीडियो उन्होंने शेयर किया। इस दौरान राहुल ने भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर तजिंदर सिंह से उनके इनकम भी पूछी। ग्लोबल सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पास अपनी फौज के लिए सैनिकों की जबरदस्त कमी हो गई है। ये हालात तब हैं जबकि यूएस की ऑल लैंड एयर फोर्स अपना 50वां स्थापना दिवस मना रही है। लैंड फोर्स के अलावा एयरफोर्स और नेवी में भी सैनिकों की जबरदस्त कमी है। नाइजीरिया की एयरफोर्स ने हाल ही में आतंकी संगठन बोको हरम के ठिकाने पर कई एयर स्ट्राइक्स की थी, जिनमें से 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। एयरफोर्स ने ही इसका लाइव फुटेज भी जारी किया है। पेरिस के लोग अब चूहों के साथ रहने की आदत डालेंगे। वहां लगातार बढ़ रही चूहों की आबादी को देखते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया। पेरिस की यह कमेटी उन संभव तरीकों पर विचार करेगी जिनसे लोग बिना किसी परेशानी के चूहों के साथ रह पाएं और उन्हें मारे भी ना। 6 जून को जंग के बीच यूक्रेन के सबसे बड़े बांधों में से एक काखोवका बांध को तबाह कर दिया गया। इस बीच वहां काम करने वाले अधिकारियों और कुछ लोगों को सालों से मिट्टी में दफन पुराने हथियार और खोपड़ियां मिली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खोपड़ियां हिटलर के सैनिकों की बताई जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने एक सीक्रेट आदेश जारी करके सुसाइड को बैन कर दिया है। आदेश में अधिकारियों को आत्महत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी दी गई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि उनका देश यूक्रेन को बारूदी सुरंग हटाने और उसके पुनर्निर्माण में सहायता देना जारी रखेगा। जापान ने पहले ही यूक्रेन और पड़ोसी देशों को $7.6 अरब की सहायता देने का वादा किया है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।